आज भी अनुराग मामले को लेकर डेट है और उनके माता पिता शायद अब आपसे मिलने के बाद पहुंचे होंगे जौनपुर कोर्ट में। क्या कुछ आपको लग रहा है आज के मामले में? देखिए, ऐसा है कि मौसम ठंडी का है। इसमें हो भी सकता है और इफ एंड बट भी हो सकता है। जी जी जी। अभी देखिए, एक एक पोजीशन पे कोई मर गया, कोई मर गया। पिछले पे मनमोहन सिंह मर गए। तो इस तरह से कोर्ट का मामला है। अगर जीरा है वहां से आज हो गई तो फाइनल चला जाएगा। कोई कारण फंसा नहीं हुई तो अगले पे हो जाएगा। क्योंकि ये लेखपाल का जो है वो बयान हो चुका है, क्योंकि लेखपाल का ही बयान बाकी था, वो बयान हो चुका है। अब उसमें वकील मतलब विपक्षी वकील जो हैं और लेखपाल का बहस होना है, जीरा बहस जी, उसी के बाद फाइनल लग जाएगा। फाइनल पे लग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग यूपी के जौनपुर में हैं और आपको बता दें कि अनुराग यादव मामले को लेकर लगातार पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इसमें क्या कुछ होगा। ऐसे में अगर बात करें तो हमारे साथ माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा जी के उपासक महाराज जी हैं। और आपको बता दें कि इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक लाइन मुझे याद आ रही है कि होई हैं सो जो राम रचि राखा और को कर तर्क बढ़ावई शाखा। ये लाइन जो है वो कहीं न कहीं गुरुदेव जी के ऊपर साक्षात बैठती है। इसलिए मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि गुरुदेव जी जो है वो पहुँचते हैं अनुराग यादव के घर पर, कुछ आर्थिक मदद लेकर पहुँचते हैं। मैं इस बात को पूरा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन जैसे गुरुदेव जी उनके घर पर पहुंचते हैं और उन्हें गुरुदेव जी को उनके घर पर अनुराग को इस प्रकार जलील किया जाता है कि गुरुदेव जी को वहां से भागना पड़ता है। वो सारी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने देखा। लेकिन आपको बता दें कि ये सारी घटना हुए अभी 10 से 15 दिन नहीं हुआ कि आज अनुराग यादव के पिताजी और उनकी माताजी साक्षात गुरु जी के चरणों में आकर शरणागत हो जाती हैं। और आज से गुरुजी ने कहा कि अब जो है अनुराग के पिता के जितने भी दुख हैं अब उसकी जिम्मेदारी हम ले लिए। हालांकि इन सारे मामलों के पीछे क्या है पूरी कहानी हम लोग गुरुदेव जी से जानने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज पर पहली बार। भैया, आपको भी स्वागत है। आपके पीजी न्यूज के जितने दर्शक हैं उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। जी जी जी। गुरुदेव जी, आपका आशीर्वाद जो है वो जरूर हमारे दर्शकों को प्राप्त होगा। और लाखों लोग चैनल को देखते हैं, कहीं न कहीं सभी जो है आज आपकी वाणी सुनने के बाद मैं भी आपका चैनल देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी देखता हूँ। चलिए गुरुदेव जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमें वॉच करते हैं। गुरुदेव जी, अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले जब अनुराग के घर पर आप पहुंचते हैं तो क्या कुछ आपके साथ होता है? देखिए, हम अनुराग के घर पहुंचने से पहले जब ओलनगंज पहुंचे थे तभी एक विशाल यादव नाम का व्यक्ति फोन करके हमको धमकाया था, यादव का मामला है, यादव के घर न जाओ। लेकिन मैं कहा कि मैं तो साध हूँ, न यादव हूँ, न ठाकुर हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न शूद्र हूँ। साध की कोई जात बिरादरी नहीं होती और मैं जाऊंगा। मैं वहाँ पहुंचा तो पहले से कुर्सी लगाए बैठा था और 5-6 मीडिया वालों को लेके काफ़ी लोग थे वहाँ पर। तो अनुराग के पिता उठे, हाथ जोड़े और हमको बैठाए कुर्सी पर इज्जत से। लेकिन वो लोग इतना भ्रमित कर दिए थे। रामानंद की यूपी न्यूज वाला है, वो यहाँ आके इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो जो कट लगाया जाता है इंट्रो में, वो कट गलत लगा दिया था। तमाम ऐसी अगर हम बात करें, तमाम नेताओं की भी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। आप लोग देखते होंगे कि बयानबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं कि लोग उसे तिल का पहाड़ बना देते हैं। वो चीज़ें जो है वो काट कर आगे निकाल देते हैं कि इससे जो है ये मामला जो है वो तूल पकड़ लेगा, मामला हाईलाइट हो जाएगा। शायद वही गुरुदेव जी के साथ करने की कोशिश की गई। मैं सही बोल रहा हूँ? बराबर बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसी राजनीतिक फंडे के तहत आया था कि इस तरह से करोगे तो महाराज जलील होंगे, और हुआ वही। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर पूरा वीडियो लोग देखे होते तो ऐसा ना होता जी। कुछ लोगों की आदत होती है वही इंट्रो देख के छोड़ देते हैं और उसी पे पगला गए इंट्रो देख करके। तो सब वायलेंट हो गए और 4-5-6 पत्रकार जो थे वो और जवाब पे जवाब ठोकने लगे। अरे हम कहे भाई शांत रहो,
शांति से कोई काम होता है, लेकिन शांति कहाँ, उसमें विशाल यादव और चढ़ा रहा था कि बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली बोली। अरे हम कहे मेरी बोली पूरा सुनो तो पहले सही कि मैं क्या बोला हूँ। सही बात, पूरा वाच किया जाए, पूरा वाच किया जाए वीडियो को। लेकिन अपनी ही जोत रहे थे तो भाई मैं समझ लिया कि अगर यहाँ रुकता हूँ तो मार दिया जाऊंगा। अच्छा, अंदर से आपको ऐसा प्रतीत होने लगा कि अगर मैं दे दिया कि बेटा यहाँ से हटो, यहाँ मामला डिस्टर्ब है। तब उनकी कृपा, उनकी इच्छा जान के मैं चल दिया कि जो हो रहा है इनकी इच्छा से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो लाइन मैंने पहले शुरुआत किया कि होई है सो जो राम रचि राखा, हाँ। वो लाइन मैं सटीक बताया, सटीक बात है कि होई है वही जो राम रुचि राखा को कर तर्क बढ़ाओ शाखा। तो बहुत बढ़िया आपने कहा और हुआ वही। मैं तो भाई वहीं से पीड़ित तो था, लेकिन आशीर्वाद देते निकला कि इनका कल्याण हो। बहुत परेशान आदमी है। आज बराबर नहीं है लोगों के कारण, कभी तो बराबर होंगे। और वहां से मैं चल दिया, आया आश्रम पर, बहुत चिंतित रहा। कहीं कहीं बाबा को 10 आदमी के बीच में जो है वो बेइज्जत किया गया। लाखों लोग, करोड़ों लोग देख लिए, तो वहां तक मेरा नाम पहुंचा कि एक बाबा लताड़ा गया इस तरह से। उसमें मेरे भक्त भी थे, उनको बहुत कष्ट हुआ। उन फोन करके मुझसे पूछने लगे कि मैंने बताया भाई सच्ची घटना है, कोई गलत घटना नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ है वहां पर। क्योंकि मैं तो गया था मिलने जुलने, हाल चाल लेने, सहयोग करने। मुझे क्या पता कि ये सब हो जाएगा। अच्छा, जब गुरुदेव जी घर पर आते हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा जी के सामने बैठते हैं, पूजा पाठ ध्यान करते हैं, उस समय माँ की तरफ से क्या कुछ संकेत आया? देखिए, माता जी ने हमको तो भेजा ही था, ये उन्हीं का खेला था जो हुआ, नहीं तो होता कैसे। बहुत अच्छा हुआ कि आज वहाँ खेला दिखाई और यहाँ आज उनके अनुराग के माता पिता को बुला करके संकल्पित करा दी। अब बाबा के साथ स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, वो अनुराग के माता पिता किस प्रकार से बाबा के मंदिर में आकर माथा टेकते हैं और कहते हैं कि बाबा जो कुछ हमारे घर हुआ वो मुझसे गलती हो गई और उसे मुझे माफ़ कर दीजिए, और आज से हम कहीं न कहीं आपके हमेशा जो है आपका गुणगान करेंगे और आपका नाम जो है हमेशा लेते रहेंगे। ये बगल में जो स्क्रीन पे वीडियो आप चल रहा है, आप देख सकते हैं अनुराग के माता पिता जो है, अब वो बाबा उनके घर पर नहीं पहुंचे हैं, अनुराग के माता पिता खुद बाबा के घर पर आए। बाबा, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सत्य बात है, सत्य बात है। अभी कुछ ही समय हुआ है कि यहाँ से गए हैं। जी। हाँ, उसके बाद क्या कुछ हुआ बाबा जब अनुराग के माता पिता आपके पास आते हैं? देखिए भाई, वो पीड़ित व्यक्ति थे। जिस हिसाब से पीड़ा उनकी थी उस हिसाब से अपना बयां किए, पेश आए। मैं उनको क्षमा किया। आज से मैं उनके साथ हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं उनका जीवन गुरु हूँ आज से। जी। हाँ, एक गुरु होता है कि जो पूरे जीवन को संभालता है, वह गुरु मैं हूँ। जी। और उनकी पीड़ा अब नहीं रही, अब तो गुरु की पीड़ा हो गई है। अब जो कुछ हो रहा है सब देखूंगा, उनके घर भी आऊँ जाऊंगा, और जो मुझसे बन पड़ेगा सहयोग भी करूंगा। और वहां से ऐसा आह्वान करूंगा कि जगत के जितने मेरे भक्त हैं, मुंबई के और यहाँ गुजरात के, दिल्ली के, चेन्नई के, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर, हाँ, चंदौली, आधा बिहार तक के हैं भाई। जो लोग आप जो क्षमता हो वह इस नंबर पर, उनका कांटेक्ट नंबर डालूंगा उसमें, रामजी यादव का, कि इनके गूगल पे पर आप लोग डालते रहिए। और जितने हिंदुस्तान में मठाधीश हैं उनसे मैं मिल करके बात करूंगा। और क्योंकि मठ का पैसा क्या करोगे, किसी गरीब के काम आ जाए। बिल्कुल। तो ये सब होगा, ये सब जो है अब आप करेंगे। गुरुदेव जी, लेकिन अगर इस बात की जिक्र किया जाए कि तिल का पहाड़ बना देना, छोटी छोटी बातों को उसको अपने चैनल को हाईलाइट करने के लिए लोग इस प्रकार की बात अगर करें, ये कहाँ तक सही है? ये गंदी बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे नसीब में होगा वो मिलेगा। नसीब को एक्स्ट्रा मत करो, बिल्कुल, क्योंकि नसीब बनाने वाला क्रोधित हो जाएगा। जैसे आज माँ भगवती आज शक्ति क्रोधित हैं उन लोगों के ऊपर देंगे। देखिए प्रवीण, हम तो सबके भले की कामना करते हैं, किसी का नुकसान नहीं चाहते। अभी हम संकल्प करा रहे थे रामजी यादव का जी, और माता जी आपके ऊपर आ गई। ओठ मेरा फड़फड़ाने लगा, बहुत क्रोध में थी। अब जान लीजिए कि उस क्रोध का सजा कितना बड़ा लालता परिवारजन को मिलेगा। तो यही क्रोध उस समय जब वापस आए हम उनके घर से, तो माता जी के अंदर था। ध्यान दीजिएगा। और सजा तो सजा होती है, सजा का एक ही रास्ता है, संकल्प।
यहाँ आए, अपनी गलती का क्षमा मांगे, संकल्प लें तो माँ दयालु हो जाएंगी, माफ कर देंगे। माफ कर देंगे। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ उनके परिवारजन के शरीर में प्रवेश कर गई, उनके क्रोध से वो वापस हो जाएंगी, वो वापस हो जाएंगे। गुरुदेव जी, जो आपने कहा ये वाकई में मैं भी इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने हैं कि अगर कोई भी माँ का असली भक्त है या भगवान का, किसी भी भगवान को अगर वो दिल से पूजा पाठ करता है, अगर उसके पास उसके ऊपर कुछ आपत्ति और विपत्ति आती है, वो तो माफ कर देगा, लेकिन भगवान नहीं माफ करते हैं। ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? सत्य बात है, नहीं माफ करते भगवान भाई। शरणागत की रक्षा करते हैं, भक्त वत्सल भगवान है, माँ शक्ति अजा है, ध्यान दीजिएगा। ये अजा हैं, हजार भुजा वाली हैं, और जिन्हें भगवान कहा जाता है, इनके प्रपौत्र हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान की शरण में, अरे तो भगवान जिनकी शरण में है, मैं उनकी शरण में हूँ। बिल्कुल, माँ भगवती आज शक्ति के ही शरण में सब हैं, सब हैं, बिल्कुल सही। अंतर ध्यान हो रहे हैं। ये सहस्त्र में किसका दर्शन कर रहे हैं? माँ भगवती आज शक्ति कर रहे हैं जी, क्योंकि वहाँ वही दिखाई पड़ेगी, बाकी तो भगवान का स्थान दूसरा ही शरीर में है, लेकिन अजा यहाँ विराजमान है, जो सिखा रखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव जी, अगर बात किया जाए अनुराग यादव के मामले को लेकर, अगर कोर्ट में ये देखा जाए तो तारीख पे तारीख जो है वो पड़ रही है, न्याय कुछ नहीं हो रहा। क्या अपने अंतर शक्तियों से आप देख पा रहे हैं कि इस मामले को लेकर उसके घर पर बुलडोजर की जो बात चल रही है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार बुलडोजर कब चलेगा? बाबा जी, क्या कुछ इस पर भविष्यवाणी कर सकते हैं या बता सकते हैं? देखिए, बुलडोजर उस दिन जो मैं अपमानित किया गया था, उससे ऐसा हो गया था कि बुलडोजर कभी नहीं चलता, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज वो संकल्पित हो गए हैं, शरणागत हो गए हैं माँ भगवती आशक्ति के चरणों में। बुलडोजर समय नजदीक आ रहा है, धीरे धीरे अब आप लोग देखेंगे चलेगा, बुलडोजर चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगी, वो लोग समाप्त हो जाएगा, शीघ्र दंडित होंगे, जेल जाएंगे। जेल तो है ये है, बेल पे बाहर जो आने की व्यवस्था है वो भी फेल होती जाएगी, फेल हो जाएगी। और एक बार कोशिश की गई, फेल हो गई गुरुदेव जी, जो आप कह रहे हैं सही बात। देखिए फेल तो होता जाएगा, फेल होता जाएगा, बेल नहीं होगा, बेल नहीं होगा। अगर पैसा वैसा खिला के कहीं से बेल लेना भी चाहेंगे तो माँ देख रही हैं, वो सारी चीजें देख रही हैं। और ऐसे लोगों को बेल नहीं मिलना चाहिए, इनको ऐसे लोगों को नो बेल, एकदम योगी आदित्यनाथ वाला पोजीशन चलना चाहिए। कि नो बेल, बेल नहीं होना, नो पैरोल, एकदम बाहर नहीं आना चाहिए। देखिए, गुरुदेव जी का भी साफ तौर से ये कहना है कि दोषी जो इसमें हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक पूरा देश कैसे ये देखेगा कि आखिरकार एगो लड़का का सिर जो है वो इस प्रकार कलम किया गया कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो थरथरा उठा, कांप उठा। गुरुदेव जी, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से अगर इसमें जिरह बहस चल रही है, आपको क्या लगता है कि आज भी डेट है, आज भी अनुराग मामले को लेकर डेट है और उनके माता पिता शायद अब आपसे मिलने के बाद पहुंचे होंगे जौनपुर कोर्ट में, क्या कुछ आपको लग रहा है आज के मामले में? देखिए, ऐसा है कि मौसम ठंडी का है, इसमें हो भी सकता है और इफ एंड बट भी हो सकता है। जी। अभी देखिए, एक पोजीशन पे कोई मर गया, पिछले पे मनमोहन सिंह मर गए। तो इस तरह से कोर्ट का मामला है। अगर जिरह बहस आज हो गई तो फाइनल चला जाएगा, कोई कारण फंसा नहीं हुई तो अगले पे हो जाएगा, क्योंकि लेखपाल का जो है वो बयान हो चुका है, क्योंकि लेखपाल का ही बयान बाकी था, वो बयान हो चुका है। अब उसमें वकील मतलब विपक्षी वकील जो हैं और लेखपाल का बहस होना है, जिरह बहस जी, उसी के बाद फाइनल पे लग जाएगा, बाकी आप ये देख सकते हैं बाबा जी, बड़ी उम्मीद के साथ लोग पीजी न्यूज़ पर भरोसा करते हैं और सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। और आज अनुराग मामले पर आपसे भी मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और 1 मिलियन अगर बात करें तो 10 लाख के करीब हम पहुंचने जा रहे हैं। और माँ जगत जननी जगदम्बा जी से आज प्रार्थना करेंगे और उनके हम भी भक्त हैं और लगातार जो है माँ की पूजा पाठ करते रहते हैं। आशीर्वाद हो जाएंगे सब्सक्राइबर 10 नहीं और आगे बढ़ जाएंगे। जी। अभी इंटरव्यू लेने के बाद माँ का आप दर्शन पूजन कर लीजिएगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये गुरुदेव जी से हमारी अनुराग मामले पर बात हो रही थी और आपको बता दें कि गुरुदेव जी को जलील किया गया था और ये सारे प्रकरण जब मेरे पास आए
तो कहीं न कहीं मुझे भी बहुत पीड़ा हुई थी और कई हम अपने पत्रकार साथियों से इस बात को बोला भी था। और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।